नमस्ते बच्चों। चलो तो कक्षा 8वीं विषय कौन सा है? इतिहास। इतिहास का हम लोग आज कौन सा पाठ अध्ययन करने वाले हैं? पाठ नंबर 10, सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन। बच्चों, हमारे भारत देश में अब ब्रिटिशों ने क्या किया था? बहुत सालों तक, 150 सालों तक क्या किया था? राज्य किया था। और वो यहाँ ब्रिटिश यहाँ किसके लिए आए थे? व्यापार करने के लिए आए थे। परंतु व्यापार करते करते उन्होंने कूटनीति का सहारा लेके हमारे देश में क्या किया? राज्य करना शुरू किया। तो राज्य करते समय भारतीय लोगों के ऊपर अन्याय और अत्याचार करना शुरू किया। और इसीलिए हमारे जो भारतीय लोगों का जो पढ़ी लिखी पीढ़ी थी वो आगे आई, क्रांतिकारी आगे आए और उन्होंने हमारा देश स्वतंत्र करने के लिए अलग अलग ढंग से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अलग अलग ढंग से आंदोलन करना शुरू किया। कभी महात्मा गांधी ने असहकार आंदोलन, अनशन, उपोषण, ये ऐसे अलग अलग ढंग से अब क्या करना? आंदोलन करना शुरू किया और देश को स्वतंत्र करने के लिए प्रयास किया गया। उसी तरह हमारे क्रांतिवीरों ने कौन सा आंदोलन छेड़ा था? सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन। और ये पाठ में हम लोग कौन कौन से क्रांतिवीरों ने देश को स्वतंत्र करने के लिए अपने प्राणों की बलिदान दिया है, आहुति दी है, ऐसे क्रांतिवीर का अध्ययन हम लोग क्या करेंगे? ये पाठ में करेंगे। चलो तो बच्चों, सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन का अगला टॉपिक क्या है? काकोरी षड्यंत्र। बच्चों, सरकार ने दमन नीति का क्या किया था? अवलंब किया था, क्योंकि क्रांतिकारी क्या कर रहे थे? हर जगह विद्रोह कर रहे थे और इसीलिए सरकार ने क्या किया था? दमन नीति का अवलंब किया था। परंतु क्रांतिकारी आंदोलन क्या हो रहे थे? क्रांतिकारी का जो आंदोलन था वो नियंत्रण में नहीं आ रहा था। कोई पीछे हटने के लिए पीछे कोई हट नहीं रहा था। गोलियां खा रहे थे, लाठियां खा रहे थे, पर कोई पीछे हटकर भाग नहीं, पीछे कोई हट नहीं रहा था। गांधी जी द्वारा जो असहयोग आंदोलन की स्थगित किए जाने के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन छेड़ा था और वो आंदोलन क्या हुआ था? स्थगित किया था। तो ये स्थगित होने के बाद बहुत से क्रांतिकारी क्या हुआ? गतिविधि की ओर, यानी क्रांतिकारी जो आंदोलन छेड़े जा रहे थे वो आंदोलन में क्या हो रहे थे? भाग ले रहे थे। जैसे चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, योगेश चटर्जी, सचिंद्रनाथ सन्याल आदि क्रांतिकारी इकट्ठे आए और उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधि के लिए लगने वाला पैसा इकट्ठा करने के लिए क्या हुआ? अभी आंदोलन करना है, सशस्त्र आंदोलन करना है, विद्रोह करना है, तो क्या होना चाहिए? हमारे भारतीय जो क्रांतिवीर थे उनके पास सैन्य नहीं था, शस्त्र नहीं था, पैसा नहीं था और इसीलिए कुछ क्रांतिकारी क्या हुए? इकट्ठा है और उन्होंने क्या किया? सरकारी खजीना, क्या करने लगे? सरकारी खजीना लूटना, रेल से जब भी सामान आता था सामान को लूटना, ऐसे क्या कर रहे थे? छुपे रहकर वो कर रहे थे। उसी तरह उन्होंने रेल में लाया जा रहा था सरकारी खजीना, उन्होंने 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश के काकोरी रेलवे स्टेशन के समीप क्या किया था? लूटा था। वो अपने लिए कर रहे थे क्या? देश के लिए, देश को स्वतंत्र करना था। इसीलिए उनको सुझाव लगता था कि कहाँ से ब्रिटिश सरकार का खजीना कहाँ से आ रहा है, शस्त्र कहाँ से आ रहा है। तो क्या करते थे? क्रांतिवीर छुप कर रहकर वो क्या करते थे? लूटते थे। तो उसी तरह उन्होंने काकोरी रेलवे स्टेशन के समीप तो क्या किया था? उत्तर प्रदेश के काकोरी रेलवे स्टेशन के समीप क्या हुआ था? खजीना लूटा था। इसी को ही क्या बोला गया? काकोरी षड्यंत्र कहा जाता है। सरकार ने तत्काल कार्रवाई कर क्रांतिकारियों को क्या किया था? बंदी बनाया लिया था, उन पर मुकदमे चलाए थे। अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह राजेंद्र लाहिरी को क्या दी थी? सरकार ने सजा दी थी, फांसी की सजा दी थी। लेकिन चंद्रशेखर आजाद पुलिस के हाथ में नहीं लगे। जो वो क्रांतिकारी थे वह सरकारी खजाना लूटने के लिए, उनमें चंद्रशेखर आजाद पुलिस के हाथ में नहीं मिले थे। आगे का पॉइंट है बच्चों, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। समाजवादी विचारों से प्रभावित हुए युवकों ने देशव्यापी क्रांतिकारी संगठन का क्या किया था? गठन करने का निश्चय किया था।
और इस युवाओं में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आदि प्रमुख क्या थे? युवा थे। ये सभी क्रांतिकारी धर्मनिरपेक्ष विचारधारा से जुड़े हुए थे। 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पर हुई बैठक में इन नेताओं ने क्या किया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक की क्या की थी? एक संगठन स्थापित की थी। अब भारत को अंग्रेज के शोषण के मुक्त करना इस संगठन का उद्देश्य था। भारतीय लोगों के ऊपर अन्याय हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, जो शोषण हो रहा था, उन शोषण को क्या करना है? हमारे देश को मुक्त करना है। यही ये संगठन का क्या था? उद्देश्य था। साथ ही ये संगठन किसानों, श्रमिकों का भी शोषण करने वाली अन्यायी सामाजिक अर्थव्यवस्था को भी क्या कर रही थी? उलट देना चाहती थी। भगत सिंह ने सामाजिक न्याय और समता पर आधारित समाज निर्माण करने का बल दिया था। यानी बराबर समाज समता के ऊपर स्वतंत्रता और समता, स्वतंत्रता और बंधुता के ऊपर समाज निर्माण करना, यही एक संगठन का क्या था? उद्देश्य था। हथियार इकट्ठे करना और योजना को कार्यान्वित करना जैसे कार्य इस संगठन के स्वतंत्र विभाग को क्या हुआ था? सौंपा गया था। हथियार इकट्ठा करना और क्या करना? कार्यों को योजना को कार्यान्वित करना जैसे कार्य संगठन का क्या था? स्वतंत्र एक विभाग सौंपा गया था। इस विभाग का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी था और चंद्रशेखर आजाद इसके कौन थे? प्रमुख थे। इस संगठन के सदस्यों ने अनेक क्रांतिकारी गतिविधियों का परिणाम दिया। भगत सिंह और राजगुरु ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए सैंडल नाम के अधिकारी पर क्या की? गोलियां चलाकर उसकी हत्या कर दी थी। क्योंकि लाला लाजपत राय उन्होंने क्या किया था? जब भी उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध में जुलूस निकाला था, जुलूस में क्या किया था? अंग्रेजों के सैनिकों ने लाठीचार्ज किया था और उसी में घायल कौन हुए थे? लाला लाजपत राय हुए थे। और वही उसका ही लाला लाजपत राय के मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए भगत सिंह और राजगुरु और क्या किया था? सैंडल नाम के अधिकारी पर गोलियां चलाकर उनकी हत्या की थी। इस समय सरकार ने नागरिकों के अधिकारों का हनन करने वाले 2 विधेयक केंद्रीय विधानसभा में प्रस्तुत किए। इन विधेयकों का विरोध करने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा पर क्या किया? बम फेंका था। क्योंकि उसी समय सरकार ने क्या किया था? नागरिकों के अधिकारी को हनन करने के लिए 2 विधेयक केंद्रीय सभा में क्या किए थे? प्रस्तुत किए थे। और इसीलिए इसका विरोध करने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने क्या किया? विधानसभा पर एक बम फेंके थे। सरकार ने तत्काल हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के ठिकानों पर क्या किए? धावे बोल दिए। क्योंकि ये जब तक ये संगठन रहेगी तब तक क्या करेगी? सरकार को काम करने नहीं देगी। और इसीलिए उन्होंने पहला उनको ठिकानों को क्या किया? ढूंढ लिया। उनमें पुलिस को सैंडल की हत्या का सुराग लगा। सरकार ने क्रांतिकारियों की धरपकड़ प्रारंभ की। उन पर राजद्रोह के क्या किए? मुकदमे चलाए। और उसी तरह 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर की जेल में क्या की? फांसी दी गई थी। चंद्रशेखर आजाद अंत तक पुलिस के हाथ नहीं लगे। आगे चलकर इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में वो क्या हुए थे? शहीद हुए थे। उसी तरह अपने जान की परवाह नहीं करने वाले ऐसे हमारे क्रांतिवीर थे और देश को स्वतंत्र करने के लिए वो क्या हो रहे थे? बलिदान उन्होंने दिए, परंतु वो पुलिसों के हाथ में नहीं जा रहे थे। इसी तरह बच्चों हमारे देश के क्रांतिवीरों ने बहुत अनमोल कार्य किया है। चलो तो बच्चों आगे का ये पाठ अच्छे से क्या करना है? पैराग्राफ आपको पढ़कर आंसर लिखने हैं। धन्यवाद बच्चों।